कितनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। इस चेयरफुल सनलाइट में स्काई में यहाँ वहाँ फ्लाई करने में मन को जो आनंद मिलता है, काश कि इससे कोई समझ पाता है। बोल रही हूँ, तुम्हें रोज रोज खाली हाथ घर लौटने में शर्म नहीं आती? हाँ, अब यहाँ खड़े मत रहो, निकलो निकलो यहाँ से। कहा ना निकलो निकलो। अब समय पहले की तरह नहीं रहा कि जो मन करेगा वही ले लूंगा। निकल जाओ यहाँ से, निकलो कहा ना। अरे बाप रे बाप रे बाप, फ्लाइंग सैंडल, इसका मतलब बहुत बढ़िया स्कैंडल चल रहा है। बीवी के डर से पतिदेव की हालत खराब है। अरे बाप रे बाप रे बाप, ललन वो तुम्हारी बीवी है या बवाल है? अब मैं क्या कहूँ, इसमें पूरा कसूर उसका भी नहीं है। जब से उन्होंने मेरी दुकान को हड़पा है तब से मेरे पास कोई रोजगार नहीं बचा। अरे आधा पेट खाकर दिन काट रहा हूँ। लुल्लू सर्वभूतेषु। दुकान हड़प ली? हाँ, उस रात को दुकान बंद करके मैंने जैसे ही चाबी अपनी जेब में रखी तभी पीछे से मुझे किसी ने घेर लिया। महेश लाल और उसके गुंडों ने घेरा था। अब मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ कि जो मैं उनसे लड़कर दुकान वापस ले सकूं। ले गए वो चाबी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इसे दुकान हड़पना नहीं कहते, इसे कहते हैं दुकान की डकैती। तुमने ये सारी बातें पुलिस को क्यों नहीं बताई भाई? अपनी जान के डर से लुल्लू, अपनी जान के डर से। अच्छा लुल्लू, तुम तो भूत हो, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते। देखो कुछ करो ना लुल्लू, एक बार कोशिश करके देखो ना। अगर दुकान वापस मिल जाए तो मेरा परिवार बच जाएगा। लुल्लू एक बार कोशिश तो करके देखो ना। अरे ललन प्यारे, इतना रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? लुल्लू है ना। है कौन है वहाँ? पता नहीं कौन है? कौन है तू? बीच रास्ते में खड़ा होकर हीरो बन रहे है क्या? थोड़ा और करीब आया होता तो अभी कुछ चला जाता। हीरोगिरी अभी देखिए कहाँ है चाचा, खेल तो अब बस शुरू हुआ है। कौन है रे तू? कौन है? किससे बात कर रहा है? कुछ पता भी है? एक थप्पड़ में ना सारी अकड़ बाहर निकल जाएगी, समझा? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, चाचा का ताव तो कम नहीं है। अब जरा अच्छे से दुकान की चाबी देंगे या फिर आपके ताले को तोड़ना पड़ेगा। ओहो, चाबी चाहिए? ये ले ये ले चाबी है। ज्यादा चालाकी नहीं है चाचा, चाबी को मेरे हैंड में देकर हैंड ओवर कर दो और चुपचाप निकल पड़ो यहाँ से, ठीक है? ये तेरे मामा की संपत्ति है क्या कि मांगेगा और तुझे चाबी मिल जाएगी? मिल गई मुझे ये चाबी। बीच रास्ते में गाड़ी रुको आकर मुझे मारपीट कर मुझसे चाबी छीन ली सर। मार खाकर बेचारे महेश भैया पूरी रात यही रास्ते पर पड़े थे। जब मैं सुबह दुकान खोलने आया तो देखा कि ऐसी हालत थी इनकी। देख कर पहचान लोगे उसे? वो एक छोटा सा लड़का था सर, कमजोर सा, दुबला पतला, छोटा सा चेहरा था उसका, पर बहुत ताकत थी सर। देख कर पहचान लोगे उसे? हाँ सर। अरे ललन मेरे भाई, इतनी फॉर्मेलिटी किस बात की है? सुनो, मैं भी तो वही बात कह रही हूँ तब से। लुल्लू अब हमारा अपना बन गया है। क्यों ललन लुल्लू भाई भाई। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी मिठाई है किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है ना लुल्लू, वो मैं शब्दों में कहकर समझा नहीं सकता। इंसान होकर अगर, अरे नहीं, भूत होकर अगर इंसान की इतनी भी मदद ना कर पाऊँ तो भला किस काम का भूत हूँ मैं? ये तो मेरी ड्यूटी है। तुम्हारी छोटी सी हेल्प से मुझे इतना सारा पुण्य मिला है ना। है? पुण्य? सुनो, बेकार की बातें ना करके जरा काम की बात करो ना। मैं कह रहा था लुल्लू, तुमने जब मुझ पर इतना एहसान कर ही दिया है तो एक और। अरे नहीं, अब और एक भी मिठाई नहीं है? नहीं, मिठाई नहीं।
अरे वो मैं कह रहा था लुल्लू कि अगर एक और छोटी सी मदद तुम मेरी कर देते तो मेरी दुकान तो तुमने देख ही ली और मेरे पिताजी की चावल की दुकान थी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, गहनों की दुकान, चावल की दुकान है। तुम तो छोटे मोटे नहीं अच्छे खासे अमीर आदमी हो, रिच मैन है। तुम भी क्या कहते हो। असल में फूटी किस्मत के कारण आज वो चावल की दुकान हमारी नहीं है। उस दुकान को मेरे पिताजी के रहते ही जग्गू मस्तान ने हड़प लिया था। क्या बात कर रहे हो? चावल की दुकान भी हड़प ली गई है? तुम लोगों की तरह इतने नर्म दिल और सीधे लोग मैंने पहले कभी नहीं देखे भाई। ये लुल्लू वादा करता है कि जैसे तुम लोगों को अपने गहनों की दुकान वापस मिल गई है, वैसे ही चावल की दुकान भी जल्द ही वापस मिल जाएगी। हाँ, सच बोल रहे हो लुल्लू? तुम डर कर रात को क्यों आ गए? जब ये तुम्हारी दुकान है तो फिर सुबह दिन के उजाले में सबकी आंखों के सामने इस पर अपना हक जताना ही होता ना। नहीं, सुबह काम नहीं बनेगा। मतलब कि जो कुछ भी करना है वो अभी करना होगा। बट मेरे भाई क्या करना चाहते हो तुम? देखो लुल्लू, जग्गू इस एरिया का बाप है, उसके साथ टक्कर लेना मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा था कि अरे कैसी मुश्किल? सारे बाप को थाप मार मार कर सुधारने की क्षमता लुल्लू में है, समझे? अरे नहीं लुल्लू, ये दुकान मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि इस दुकान के सारे चावल तुम मेरे घर तक पहुंचा दो, इतना ही काफी है। ठीक है, वही करता हूँ। तुम्हारी दुकान है, पर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम सिर्फ चावल लेकर ही खुश रहे हो। तुम यही मेरा वेट करो। हाँ, मैं इन बोरियों को तुम्हारे घर पहुंचाकर तुम्हें वापस लेने आ जाता हूँ। हाँ, चलेगा ना? हाँ, तुम बिंदास जाओ, मैं यहीं पर हूँ। सर मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए सर। बीवी बच्चों के साथ बिना खाए मर जाऊंगा सर। वैसे भी आजकल ऑनलाइन की वजह से पहले की तरह कमाई नहीं है, उस पर से महीने की पहली तारीख से ही महाजनों के तगादे सूद पर उधार लेकर माल लाया था सर। अरे जब मैंने सुबह दुकान खोली तो देखा तो दुकान की ये हालत थी, एक चावल का दाना तक नहीं छोड़ा है सर चोर ने। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आपको किसी पर शक है क्या? इनका कोई पुराना दुश्मन है जो ये काम कर सकता है? ललन की लाइफ तो लगभग सेट हो गई है। अब अगर वो अपनी बॉडी बनाकर अपनी वापस मिली हुई संपत्ति को संभाल कर रख पाया तो फिर बात ही क्या है। हाँ, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, यहाँ तो सुबह होते ही हलचल मच गई है। हाँ, क्या बात है चाचा जी, इतनी पब्लिक गैदरिंग, आखिर मैटर क्या है? चोरी डकैती से पूरा मोहल्ला परेशान हो चुका है। परसों सोने की दुकान और आज चावल की दुकान, पूरी तरह से साफ धूल तक नहीं छोड़ा है उसने। सोने की दुकान मतलब ललन की सोने की दुकान में फिर से चोरी हुई? ललन? कौन है रे भाई तू? कहाँ से आया है? लाल ज्वेलर्स के महेश लाल को नहीं पहचानते? तुम फिर से यहाँ पर आ गए? यही वो लड़का। सर इसी लड़के ने उस रात मुझे 20 रास्ते में अरे ये क्या हो रहा है ये सब? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहा ना मैंने? सर यही लड़का था सर। उस दिन आपको इसी लड़के के बारे में मैं बता रहा था। हाँ, यही लड़का है सर। इसे गाड़ी में बिठाओ। ट्रस्ट मी सर, मैंने चोरी नहीं की। लल्लन ने मुझसे कहा था कि चुप। सर आप इस कालिया की बात पर विश्वास मत करिएगा सर। अच्छे से ट्रीटमेंट करिए, फटाफट गहने चावल सब बाहर निकल आएंगे सर। मैं कब से यही तो बात कह रहा हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है। ओके, आप लोग इस तरह से नहीं समझ पाएंगे हैं। आप लोगों को लाइव दिखाए बिना समझ में नहीं आएगा। अरे ये क्या कर रहा है तू? हाँ, ये सब बंद कर ये सब। क्या हुआ? हो गया? और कितनी देर लगेगी? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अच्छा, शोर ना मचाऊं तो क्या करूं? एक बक्सा चोरी के गहने, एक गाड़ी चोरी के चावल, और अगर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? कभी भी सही बात नहीं कह सकते हो तुम। वो क्या है?
ये तो मेरे गहने हैं। अरे ये सारे तो मेरे दुकान के गहने हैं। तो मैं इतनी देर से क्या कह रहा था, ये लल्लन ही है असली चोर। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं हूँ लुल्लू, लुल्लू भूत। भूत? अरे भूत सुनकर डर मत जाइएगा, मैं एक स्वीट लिटिल क्यूट सा घोस्ट हूँ, परोपकारी भूत, और उसी का फायदा उठाया है लल्लन ने। इसने मुझसे कहा कि इस मोटे और इस पतले ने इसकी दुकान हथिया ली है। मैंने भी इसकी बात मानकर उफ छी छी एक्सट्रीमली सॉरी अंकल। महेश बाबू, आप श्योर हैं कि ये सब आपके दुकान से चोरी हुए गहने ही हैं? हाँ सर, मेरे पास इन गहनों की रसीद भी है सर। मेरे चावल। सारे चावल कहाँ हैं? सही से बताएगा या फिर हाँ? बाहर है, बाहर गाड़ी में है। सब सारे चावल है। अब मैं सब कुछ समझ गया, पर अब मेरे थाने का क्या होगा? उसे उसके पहले वाले जगह पर कौन लेके जाएगा? क्यों सर, मैं हूँ ना, लुल्लू सर्वभूतेषु।